Hello everyone. This video is in continuation with the previous one. प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा अबाउट एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, जिसमें रेक्टाई के बारे में हमने पढ़ा, उनका ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट ऑब्लिक्स। ऑब्लिक्स के बारे में आपको एक इन जनरल एक पॉइंट बता देती हूँ कि ऑब्लिक्स जो होती हैं दे आर इंसर्टेड पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, इसीलिए ये अपने नाम के अपोजिट काम करती है, ठीक है। और ऑब्लिक्स जो होती हैं दे आर एबडक्टर, ठीक है। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहली मसल है सुपीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक का ओरिजिन कहाँ होता है? फ्रॉम बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। अब बॉडी ऑफ स्फेनॉइड तो काफ़ी बड़ा है, तो उसमें भी स्पेसिफिक रीजन क्या है? अबव एंड मीडियल टू ऑप्टिक फोरामेन, ठीक है। अगर भूल भी जाए तो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड आपको याद रखना है, ऑलराइट। अब बॉडी ऑफ स्फेनॉइड से ओरिजिन इसका हुआ, उसके बाद ये इट विल मूव फॉरवर्ड, है ना, एंड देन इट रीचेस द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया क्या है? एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस एक पुली है, ठीक है। पुली जो कि कहाँ पर है? फ्रंटल बोन के नीचे, ठीक है। अब पुली क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा पिक्चर्स में या कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि कुएं से पानी खींचने के लिए पुली लगाई जाती है। जैसे हम खींचते हैं तो वो पुली जो होती है वो एक्शन को चेंज करती है, वो एक फंक्शनल ओरिजिन की तरह काम करती है, ओके। तो सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शनल ओरिजिन जो होता है दैट इज ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया पर पहुंचने के बाद सुपीरियर ऑब्लिक एक शार्प टर्न लेती है ना, शार्प टर्न लेती है एंड इट मेक्स 51 डिग्री विद द विजुअल एक्सिस इन द प्राइमरी गेज, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल बनाते हुए ये कहाँ इंसर्ट होती है? पोस्टीरियर टू द इक्वेटर बिलो सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस के नीचे इंसर्ट होती है, ऑलराइट, और पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में अगर डिवाइड कर दो तो जो एंटीरियर पार्ट का अगर कंस्ट्रिक्शन होता है सुपीरियर ऑब्लिक का, तो वो क्या करता है? इंटॉर्शन कॉज करता है, प्राइमरी एक्शन है, ठीक है, इंटॉर्शन होता है। पोस्टीरियर फाइबर के दो काम है। क्या काम है? पहला काम तो है कि आई को डिप्रेस कर देना। अब डिप्रेस, नाम सुपीरियर है, कर रही है डिप्रेशन, क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर साइड में है। तो अगर पोस्टीरियर साइड ऑफ इक्वेटर के यहाँ इंसर्ट है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट विल मूव द आई डाउनवर्ड, है ना। ये इसका सेकेंड रिएक्शन है। और इसका टर्शियरी एक्शन क्या है? एबीडक्शन। एबीडक्शन बाहर की तरफ लेके जाएगी। देखो यहाँ पर अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट विल मूव द आई आउटवर्ड्स, राइट, एबडक्शन कराएगी, ठीक है। तो इसके एक्शंस क्या हो गए? इंटॉर्शन और डिप्रेशन एंड एबीडक्शन, ओके। एंड इसके बारे में एक पॉइंट और क्या है कि ये फोर्थ नर्व से सप्लाइड है ना, ट्रोक्लियर नर्व से। SO4 LR6 इज द निमोनिक। और जो फोर्थ नर्व है वो बाहर की तरफ से सप्लाई करती है। जितनी भी मसल्स है ना आपकी एक्स्ट्राओकुलर, वो सब अंदर से सप्लाई रहती है। थर्ड नर्व और आपकी जो सिक्स नर्व है LR यानी लैटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी, तो वो अंदर से ही सप्लाई करती है, इनसाइड ऑफ द मसल, ठीक है। बट दिस मसल इज सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके बारे में। तो ये है हमारी सुपीरियर ऑब्लिक। नेक्स्ट अब क्या है हमारी इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक का ओरिजिन कहाँ से है? लैक्राइमल फोसा। लैक्राइमल फोसा जो कि कहाँ होता है? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला, ठीक है। मैक्सिला है, उसकी ऑर्बिटल प्लेट है, वहीं पर लैक्राइमल फोसा है आगे की तरफ, है ना, मीडियली आगे की तरफ है, मीडियली। तो सब भूल जाए अगर तो सिर्फ मैक्सिला याद कर लो, ऑर्बिटल प्लेट याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये अकेली ऐसी एक्स्ट्राओकुलर मसल है जो कि आपकी एंटीरियर साइड ऑफ ऑर्बिट से ओरिजिन लेती है, बाकी सारी पोस्टीरियर साइड से ले रही होती है ना। तो अब यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। इसी आई को अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ से इंफीरियर ऑब्लिक आ रही है एंड इट रन्स क्या? पोस्टीरोलैटरली एंड इट मेक्स एंगल ऑफ अबाउट 51 डिग्री फ्रॉम द विजुअल एक्सिस इन द प्राइमरी गेज, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ आई और उसके बाद अब ये इंसर्ट करेगी। इंसर्शन क्या पता है हमें? ऑब्लिक्स हमेशा पोस्टीरियर टू द इक्वेटर इंसर्ट करती है, तो इंसर्ट करेगी बिलो द इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। इंफीरियर रेक्टस के नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है इंफीरियर ऑब्लिक नीचे है,
inferior rectus के, और कहाँ, नियर द मैक्यूला एंड वॉर्टेक्स वेन। जो ये बना हुआ है यहाँ पर देखो, एक ब्लू कलर का मैंने बनाया है, दैट इज वॉर्टेक्स वेन। टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल जो वॉर्टेक्स वेन है ना, उसके जस्ट क्लोज होती है ये, और टेम्पोरल साइड में इंसर्शन है, इसीलिए मैक्यूला जो होता है उसकी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे सुपीरियर ऑब्लिक के फाइबर्स थे, वैसे ही अब इंफीरियर ऑब्लिक के भी फाइबर्स किस में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ऑलराइट, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइडेड है, तो एंटीरियर अगर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई विल बी एक्सटॉर्टेड। ठीक है, आई एक्सटॉर्ट हो जाएगी। पोस्टीरियर फाइबर के अगेन दो एक्शन है। क्या एक्शन है, सबसे पहला एलिवेशन। अब इंफीरियर ऑब्लिक जो है पोस्टीरियर टू द इक्वेटर है, यहाँ पर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इट विल मूव द आई अपवर्ड्स। ओके, एंड इसका टर्शियरी एक्शन ए बी डक्शन, क्योंकि 51 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ आई को कर देगी। तो अभी हमने क्या सीखा कि ऑब्लिक्स आर एबडक्टर, दे एक्ट अपोजिट टू देयर नेम, और सुपीरियर आर इंटॉर्टर्स। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, एक निमोनिक था कि सुपीरियर घर के बड़े होते हैं, वो घर के अंदर रहने को कहते हैं, तो इंटॉर्शन कराते हैं, और इन्फीरियर घर के छोटे बच्चे बाहर भागने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए एक्सटॉर्शन कराते हैं। ऑलराइट, तो ये तो ऑब्लिक्स के बारे में एक जनरल नॉलेज हो गई है ना, क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए हमको टेस्ट करना है ऑब्लिक्स को। ठीक है, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आई, जैसे हमने सीखा ना कि विजुअल एक्सिस से 51 डिग्री नेजली एक एंगल बना हुआ है इनका, नेजल साइड से ऐसे है ना, सो ऑब्लिक की एक्सिस है, सुपीरियर ऑब्लिक की है नीचे से, ऐसे इंफीरियर ऑब्लिक की एक्शन है फॉर दिस साइड, है ना। तो अब मैंने क्या किया, सपोज करो दिस इज योर प्राइमरी, ये प्राइमरी गेज है, इससे इनका 51 डिग्री का एंगल है। तो 51 डिग्री का एंगल होने से अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आई को एडक्ट कर दिया। ठीक है, मेरी इस आई में क्या हो गया, मैंने इसको एडक्ट कर दिया। ओके, तो एडक्शन करने से 51 डिग्री का एंगल जो था दैट इज नलिफाइड। तो ऑब्लिक्स इस समय, अगर ये आंख इस तरीके से देख रही है, एडक्टेड पोजीशन में है, तो ऑब्लिक्स आर मेकिंग अ सेम, जिसको कहते हैं पैरेलल टू द विजुअल एक्सिस, है ना। तो अगर मेरी आई इस समय अगर एलिवेट करेगी या डिप्रेस करेगी, यानी कि राइट आई अगर लीवो एलिवेशन में जा रही है या लीवो डिप्रेशन में जा रही है, तो इस समय ऑब्लिक्स काम करेंगे। ऑब्लिक्स को टेस्ट करना है इन योर एडप्टेड आई। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरी राइट आई लीवो एलिवेशन में है, लीवो एलिवेशन, तो एलिवेशन है, ऑब्लिक्स उल्टा काम करती हैं, इसलिए कौन सी मसल एक्ट कर रही है, इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक इस तरफ काम कर रही है राइट आई की। और अगर मेरी राइट आई एडक्टेड पोजीशन में नीचे देख रही है, यानी कि लीवो डिप्रेशन कर रही है, तो कौन सी मसल काम करेगी, उल्टा काम करती है, ऑब्लिक, डिप्रेस हो रही है आई, दैट मीन्स सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो वो जो डायग्राम है अब आपको शायद समझ में आया होगा कि क्यों बना हुआ है इस तरीके से। वो इसीलिए क्योंकि इसको इनके एग्जामिनेशन में जब हम टेस्ट करते हैं तो गेजेस के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कौन सी मसल में प्रॉब्लम है। तो एक्शंस आर डिफरेंट एंड चेकिंग दैम इज डिफरेंट, है ना, आपको अलग पोजीशन में इसको चेक करना होता है। तो अभी आगे के वीडियोस में हम सीखेंगे कि जो आपके गेजेस हैं उसमें कौन सी मसल कहाँ एक्ट करती है, और आपके डिफरेंट लॉज क्या हैं इसके। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना है, बट उससे पहले आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने रेक्टाई मसल पढ़ाई है और यहाँ ऑब्लिक्स पढ़ाई है, इनके मसल के एक्शन आपको अगर याद हो जाएंगे तो दैट विल बिकम मोर ईजियर फॉर यू। ओके, तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं तक है, और जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फॉर टुडे।